इंडिया बुल्स का शेयर कुछ समय पहले 9 रुपये पर ट्रेड करता था और 9 रुपये से ये 32 रुपये तक पहुंच गया। यानी कि कुछ ही महीनों में स्टॉक ने 300% से ज़्यादा का मूवमेंट दिया। अब 32 रुपये के बाद से स्टॉक 25 रुपये पे आ गया है। क्या 32 रुपये पे ऐसा कोई पैटर्न बना था जिसके कारण स्टॉक के अंदर गिरावट आई है, या मार्केट में ऐसी कोई सेंसिटिव न्यूज़ आई है जिसके कारण चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर हो गया है और स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है? क्या Q1 FY27 का 141 करोड़ का प्रॉफिट इस गिरावट को रोक सकता है, या यहाँ पे चार्ट में और ज़्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है? आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों की जानकारी फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर यहाँ पे समझेंगे बिना किसी हाइप के। और हाँ, मैं आपको आज के इस वीडियो में कोई बाय और कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। बिल्कुल आपको चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे जानकारी बताने वाला हूँ कि एक्चुअली स्टॉक में क्या मोमेंटम और क्या हलचल हमें देखने को मिलती है। तो आइए हम समझते हैं कि आखिरकार स्टॉक के अंदर ऐसा क्या रीज़न था जो 32 रुपये से स्टॉक 25 रुपये पे आ गया है। क्या स्टॉक में यहाँ से वापस से अपसाइड के मूव बन सकते हैं, या स्टॉक में यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा फाइनेंशियल ईयर 2027 के क्वार्टरली रिजल्ट। ये क्वार्टरली रिजल्ट क्या कहते हैं? कंपनी ने जुलाई 2023 यानी कि 23 जुलाई 2027 को अपने Q1 FY27 के नंबर डिस्क्लोज किए और रिजल्ट यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिले। एक नज़र में तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव दिखे, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू 359 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में यह करीब 92 करोड़ था। यानी कि 92 करोड़ से ये पहुँच गया 359 करोड़। यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पे 292% की सालाना आधार पे हमें ग्रोथ देखने को मिली। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 154 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 14 करोड़ था। यानी कि 14 करोड़ से 154 करोड़ तक के इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंच गया। और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ के यहाँ पे करीब 43% हो गया, जो पिछले साल करीब 15% पे था। अब सबसे ज़्यादा चर्चा जो रही है वो सब रही है यहाँ पे, क्योंकि न्यूज़ में जो नंबर सबसे ज़्यादा हेडलाइन पे हाईलाइट हुआ वो था 141 करोड़ का। क्योंकि कंपनी को ये भी बताया कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और कंपनी ने 141 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे शो किया है। अब पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी जो थी वो लॉस में थी, इसीलिए सालाना आधार पे हम देखते हैं तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी मजबूत यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण नंबर कौन सा है, ये भी इन्वेस्टर को जानना चाहिए। मेरी नज़र में अगर बात करता हूँ मैं तो 141 करोड़ का प्रॉफिट मुझे देखना यहाँ पे पर्याप्त नहीं होता है। मैं यहाँ पे 141 करोड़ के प्रॉफिट के साथ साथ मैं यहाँ पे कंपनी के अंदर कैश फ्लो भी देखूंगा कि कंपनी ने कैश फ्लो कहाँ से जनरेट किया है, और जो प्रॉफिट का जो नंबर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक्चुअली नंबर आया कहाँ से है। तो मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो को पिछले साल करीब देखता हूं तो पिछले साल करीब इसका कैश फ्लो 5 करोड़ था, जो अब बढ़ के 194 करोड़ हो गया है। यह एक पॉजिटिव संकेत तो देता है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ कैश जनरेशन में भी यहाँ पे सुधार दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे डेप्थ की बात कर लेते हैं तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, डेप्थ है, वो है 459 करोड़ का और डेप्ट टू इक्विटी करीब 0.15 है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है और डेप्ट टू इक्विटी कितना है। यानी डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पे मामूली सा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ हमें आरओई और आरओसीई को भी समझना होगा। अब आरओई इस समय इसका लगभग 23% पे है और आरओसीई करीब 16.2% पे देखने में आता है। यानी Q1 रिजल्ट काफ़ी हेडलाइन में देखते हैं तो यहाँ पे तस्वीर तो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देती है, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि तस्वीर जब इतनी पॉजिटिव है तो फिर आखिरकार स्टॉक 32 रुपये से 25 रुपये पे क्यों गिरा? और यही सबसे बड़ा सवाल है और हर इन्वेस्टर को ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार स्टॉक के अंदर क्या वजह थी कि स्टॉक के अंदर गिरावट आई। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि स्टॉक गिरने के पीछे कोई निगेटिव न्यूज़ हो। स्टॉक 9 रुपये से लेकर 32 रुपये तक के काफ़ी स्पीड से भागा था। आप भी चार्ट पे देख सकते हैं कि स्टॉक ने सिर्फ 3 महीनों के आसपास ही 300% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 32 रुपये के आसपास रजिस्टेंस बना और वहाँ पे अगर देखते हैं टेक्निकल चार्ट पे तो एक बेल्स एनगल्फिंग पैटर्न बना था। अब मैं बता दूं कि बेल्स एनगल्फिंग पैटर्न अगर किसी भी स्टॉक में टॉप पे बनता है तो यहाँ पे इन्वेस्टर को थोड़ा सतर्क और सावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर बेल्स एनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो यह पैटर्न एक रिवर्सल का भी साइन होता है। क्योंकि अगर ये तेजी पे बनता है तो स्टॉक में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनने की भी संभावना देखने को मिल सकती है। अब स्टॉक 9 रुपये से लेकर 32 रुपये तक के काफ़ी तेजी से चल रहा था और यहाँ पे बेल्स एनगल्फिंग पैटर्न बना और अब इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर आया। इसलिए इन्वेस्टर को ये समझना जरूरी है कि अच्छा रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक तुरंत ऊपर चला जाएगा।
कभी कभी मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को भी प्राइस में शामिल कर देता है, क्योंकि मार्केट को ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, यानी कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, और अच्छा रिजल्ट आने के बाद जो स्मार्ट मनी होता है वो पहले ही शेयर को में बाइंग की पोजीशन बनाने लग जाता है, शेयर को बाय करने लग जाता है। जब कंपनी का अच्छा रिजल्ट आता है तो अब यह होता है कि अच्छा रिजल्ट आने पे जब मार्केट में उम्मीद की थी कि अच्छा रिजल्ट आएगा, और अच्छा रिजल्ट पे भी स्मार्ट मनी अपने वहाँ पे पोजीशन खाली करने लग जाता है, बेचने लग जाता है, और रिटेल इन्वेस्टर अच्छा रिजल्ट को फोमो में लेता है और वहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशन को एंटर करना चालू कर देता है। ऐसे में वो यहाँ पे फोमो में ट्रैप का शिकार हो जाता है और उसकी पोजीशन यहाँ पे फंस जाती है। अब यहाँ पे एक बात मैं बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट पे हमें देखने को मिलता है कि मेरी नज़र में फिलहाल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ 32 रुपये का रजिस्टेंस जोन है, क्योंकि स्टॉक 32 रुपये पे काफ़ी समय पे अटका हुआ था, और भविष्य में स्टॉक अगर 32 रुपये के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में टिकता है तो यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर में मजबूती के संकेत देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक लगातार लोअर हाई और लोअर लो पैटर्न बनाता हुआ चलता है तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे स्टॉक को हम वीकनेस को भी यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ना ही हमें इस वीकनेस को नज़रअंदाज करना चाहिए। इसलिए केवल एक कैंडल देख के हमें यहाँ पे फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि प्राइस, वॉल्यूम और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कह रहे हैं। तीनों को एक साथ हमें यहाँ पे जोड़ना चाहिए, और तीनों को एक साथ जोड़ के हमें यहाँ पे रिजल्ट को निकालना चाहिए कि प्राइस और वॉल्यूम और साथ ही सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कहते हैं। क्या प्राइस वॉल्यूम को सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है? अगर हाँ तो ये स्टॉक के अंदर वापस से हमें मोमेंटम देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमें यहाँ पे नया लो बनता हुआ दिखाई भी दे सकता है। अब एक बात ये भी आती है, क्या यहाँ पे टर्न अराउंड शुरू हो गया है? तो यहाँ पे एक सबसे जरूरी बात ये भी समझनी चाहिए कि यहाँ सबसे जरूरी बात यही है कि टर्न अराउंड की शुरुआत की पॉजिटिव संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने जिस प्रकार से 2 क्वार्टर के नंबर यहाँ पे अनाउंसमेंट किए हैं उस प्रकार से ऐसा तो लगता है कि यहाँ पे कंपनी के अंदर टर्न अराउंड की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू में मजबूत ग्रोथ यहाँ पे देखने में आ रही है। दूसरा है ये भी आ रहा है कि 141 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। तीसरी बात ये भी आ रही है कि 43% का ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ देखने में मिल रहा है। चौथी बात ये आ रही है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो में यहाँ पे सुधार देखने को मिल रहा है। और पांचवी बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेट टू इक्विटी यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये कंपनी जो है वो अपने कर्जे को भी कम करने पे ध्यान दे रही है। लेकिन इसे कंफर्म्ड टर्न अराउंड कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक मजबूत क्वार्टर के बाद असली परीक्षा आने वाले 2 से लेकर 3 क्वार्टर में रिजल्ट पे हमें देखने को मिलती है। अगर कंपनी इसी प्रकार के रिजल्ट आने वाले 2 और 3 क्वार्टर में दिखा दे तो ये टर्न अराउंड की शुरुआत होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। अब अगले 3 से लेकर 6 महीने में जो 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए वो आप अपने नोटबुक में आप इसको नोट भी कर सकते हैं और आप इसे कहीं लिख के रख सकते हैं। अगर आपके पास इंडिया बुल्स है और आप इसे वॉच लिस्ट में रखे हैं तो हर क्वार्टर में इन 5 चीज़ों को आप जरूर चेक कीजिए। पहले आप ये देखिए कि रेवेन्यू ग्रोथ जारी है या नहीं। अगर कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ इसी प्रकार से जारी आगे भी रहती है तो ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव बात होगी। दूसरी बात ये है कि नेट प्रॉफिट, इस समय कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट 141 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल है या नहीं, अगर इसी प्रकार से नेट प्रॉफिट आगे भी सस्टेन करता है तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होगा। तीसरी बात ये देखिए कि ऑपरेटिंग मार्जिन कैसा है। इस समय ऑपरेटिंग मार्जिन 43% दिखाया गया है। अगर ये 43% आगे भी टिकता है, इसी प्रकार से रहता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आगे स्टॉक के अंदर टर्नअराउंड की स्टोरी की शुरुआत आगे जारी हो सकती है। चौथे नंबर पे हमें ये देखना होगा कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्रॉफिट के साथ एक्चुअल कैश भी बन रहा है या नहीं बन रहा है, या कंपनी सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखा रही है, कैश जनरेट नहीं कर रही है। अगर कैश भी कंपनी जनरेट कर रही है तो कंपनी के लिए पॉजिटिव बात साबित होंगी। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि चार्ट ऑन वॉल्यूम, अगर चार्ट पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे 32 के रेजिस्टेंस पार हो पाता है तो ये स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव साइन साबित होगा। और साथ में प्रमोटर होल्डिंग प्लेज और कंपनी के ऑफिशियल डिस्क्लोजर को भी यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन बातों को आपको ध्यान देना है, और अगर आप इन बातों को ध्यान देते हैं तो आपको इंडिया बुल्स स्टॉक में एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया बुल्स की करंट कहानी को सरल भाषा में अगर समझे तो इसके फंडामेंटल में इंप्रूवमेंट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक का चार्ट और कंफर्मेशन ये मांग रहा है। अब 32 का एक रिजेक्शन के बाद 25 पे गिरावट को देखकर पैनिक करना
भी सही नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 141 करोड़ का प्रॉफिट देखकर ब्लाइंडली बुलिश भी होना सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही केस में यहाँ पे जो बात आ रही है वो न्यूट्रल आ रही है। 141 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, तो यहाँ पे ज़्यादा हम उम्मीद भी नहीं रख सकते। और दूसरा यहाँ पे ये भी देखने में आ रहा है कि हमें यहाँ पे 32 पे एक रेजिस्टेंस जोन भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मतलब कि दोनों जो फैक्टर देखने में आ रहे हैं तो ये मिलके न्यूट्रल बना देते हैं। इसे इन्वेस्टर के लिए जो बेहतर अप्रोच होंगी वो मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस नहीं, आपको यहाँ पे बिजनेस प्लस कैश फ्लो, क्वार्टरली रिजल्ट और चार्ट, इन चारों को मिला के एक साथ आपको देखना होगा। अगले आने वाले 2 से लेकिन 3 क्वार्टर में आपको मजबूत रिजल्ट अगर ये कंपनी अनाउंसमेंट करती है और अगले मजबूत रिजल्ट आपको दिखाती है तो टर्न अराउंड स्टोरी को ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिबिलिटी मिलेंगी। और अगर नंबर्स कमज़ोर पड़ते हैं तो इन्वेस्टर को अपनी थीसिस को दोबारा इन्वेल्यूट करना चाहिए। यही इस स्टॉक की सबसे बड़ी सीख है। एक क्वार्टर कहानी शुरू कर सकता है लेकिन कंसिस्टेंसी की टर्न अराउंड साबित यहाँ पे अभी नहीं होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया बुल्स में अभी सवाल यह नहीं कि यह स्टॉक 50 रुपये या 100 रुपये जाएगा, ये बात नहीं है। और सवाल यह आता है कि कंपनी अगले 2 और 3 क्वार्टर में इसी प्रकार के मजबूत क्वार्टरली नंबर, जैसे कि क्वार्टर 1 में नंबर इस कंपनी ने दिखाए है, वो आने वाले 2 से लेकर 3 क्वार्टर में इस प्रकार के नंबर को सस्टेन आगे कर पाती है या नहीं कर पाती है। अगर जवाब इसका हाँ आता है तो तभी यहाँ पे कहानी की असली ताकत सामने आएंगी, अगर नहीं तो फिर यहाँ पे इंडिया बुल्स की कहानी भी फुस होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट का रिप्लाई देते हैं और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का एनालिसिस आपको आगे भी अन्य स्टॉक पे मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर उनके पास भी इंडिया बुल्स के शेयर है या उनकी पोजीशन में इंडिया बुल्स के शेयर में फंसी हुई है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग बने स्टॉक बिज के साथ। नमस्कार।